इधर वक्फ पर बंगाल में जारी हिंसक आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है। लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, दंगाई डंडे से ही मानेंगे, और जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश जाए। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। बीते 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के जिस धुलियान कस्बे में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी, वहां सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद हालात काबू में है। इलाके में अमन लौटता दिख रहा, लेकिन शायद सियासत के लिए अमन मुफीद नहीं, लिहाजा बयानों की आक्रामकता जारी रखी गई। लातों के भूत वाला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी उसी के एक बानगी लग रही। वक्फ कानून के विरोधियों पर हमलावर योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को निशाना बनाया, मुर्शिदाबाद के जलने का हवाला दिया। लेकिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पूछ ही लिया कि आखिर जिस राज्य की जिम्मेदारी जनता ने योगी आदित्यनाथ को सौंपी है, वहां हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी क्यों है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। योगी जी जो प्रदेश के अंदर अत्याचार अन्याय हो रहा है उस पर नहीं बोलते। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 23 लोग एक बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं और हफ्तों करते हैं, और वो बिटिया अभी तक वो बेहोश है, उसको हेपेटाइटिस बी संक्रमण आया है। और ये केवल और केवल बवार्ता कर रहे हैं, केवल भाषण दे रहे हैं, काम नहीं है इनके पास। इससे साबित हो गया कि योगी के पास कोई काम नहीं है, केवल बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात बोलना। वक्फ संशोधन बिल के संसद से पास होने और कानून बन जाने के बाद भी मुस्लिम समाज के लोग इसे हजम करने को राजी नहीं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में देश के कई मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे। बंगाल में ये प्रदर्शन कुछ ज्यादा ही उग्र दिख रहा, जहां मुर्शिदाबाद में हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी सरकार वक्फ कानून के विरोध के बहाने हिंसा को समर्थन दे रही, वोट बैंक के लिए मुस्लिम संगठनों को कानून हाथ में लेने की इजाजत दे रही। यही बीजेपी के नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की पुलिस भी ममता बनर्जी की पार्टी के कैडर की तरह काम कर रही, जिससे इलाके के लोगों का भरोसा उठ रहा है और वहाँ हिंदू समुदाय के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। हालांकि टीएमसी बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी मुर्शिदाबाद पर ममता की चुप्पी को खतरनाक बता रहे हैं।